बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम टॉपिक नंबर 13.7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक रेजिस्टर है आर। इस रेजिस्टर को हमने कनेक्ट कर दिया है विद अ वोल्टेज विद अ बैटरी दैट प्रोवाइड्स सम सॉर्ट ऑफ वोल्टेज टू द रेजिस्टर। इस रेजिस्टर के दो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। इन दोनों टर्मिनल्स को हमने बैटरी के साथ इस तरह कनेक्ट करना है कि इस रेजिस्टर का ए पार्ट कनेक्टेड हो विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और इस रेजिस्टर का बी पार्ट कनेक्टेड हो विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी ए और बी ये दोनों इस तरह कनेक्टेड हैं कि ए को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, बी को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। नेगेटिव पार्ट हमेशा लो पोटेंशियल पार्ट होता है बैटरी का और पॉजिटिव पार्ट हाई पोटेंशियल पार्ट होता है। अब क्या होता है जब हम कभी बैटरी को कनेक्ट करते हैं रेजिस्टर के साथ, तो हम देखते हैं फ़ौरन से करंट फ्लो करना शुरू हो गया है और करंट फ्लो कर रहा है। इस तरह रेगुलेट होता है करंट, बार बार इस रेजिस्टर से गुजरता है और हमें एक स्टेडी करंट मिलता है अगर हम एक स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कनेक्ट करें। तो अगर हम एक वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से फिर हमें करंट भी वेरिएबल मिलेगा। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर हमें स्टेडी करंट इसमें से पास करना है तो स्टेडी करंट के फ्लो के लिए हमें स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ए और बी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अब बैटरी का काम बेसिकली होता क्या है, बैटरी का पर्पस क्या है, इस बात को हमने समझना है। जैसे ही हम ये बैटरी कनेक्ट करते हैं हम देखते हैं कि जो भी लोड रेजिस्टर है उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो होता हुआ पहुंचता है नेगेटिव टर्मिनल पे। याद रहे हम यहाँ जिस करंट की बात कर रहे हैं वो कन्वेंशनल करंट है, करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इसीलिए इस करंट की डायरेक्शन यहाँ इस तरह बनी हुई है और ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो ऑफ करंट जब होता है तो ये इस रेजिस्टर से पास करेगा, पास हो के यहाँ इस नेगेटिव पे पहुंचेगा। अब बैटरी क्या करेगी, बैटरी इन पार्टिकल्स को, इन चार्जेस को यहाँ किसी किस्म की एनर्जी प्रोवाइड करके पुश करेगी। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ये पार्टिकल्स यहाँ पुश अप होंगे और इनको पुश करके अगेन एनर्जी देकर ये बैटरी इन पार्टिकल्स को दोबारा से इन चार्जेस को यहाँ भेजेगी और ये इस रेजिस्टर से गुजरेंगे, दोबारा से यहाँ पहुँचेंगे, फिर से इनकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी होगी और इस मिनिमम एनर्जी के साथ दोबारा फिर ये बैटरी इन पार्टिकल्स को पुश करेगी, इनको एनर्जी प्रोवाइड करेगी और ये एनर्जी गेन करके दोबारा से ए टू बी इस रेजिस्टर से गुजरेंगे। यानी यहाँ इस पूरी डिस्कशन से हमने ये गेन किया कि पार्टिकल्स को किसी किस्म की एनर्जी, किसी किस्म की पावर प्रोवाइड कर रही है बैटरी और वो पावर, वो एनर्जी डिसिपेट हो जाती है जब कभी वो चार्जेस गुजरते हैं इस रेजिस्टर में से। यानी इस रेजिस्टर का काम क्या है, ये रेजिस्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और इन पार्टिकल्स की, इस करंट की सारी एनर्जी को यहाँ पे डिसिपेट करके इन पार्टिकल्स को दोबारा से यहाँ इस नेगेटिव पार्ट की तरफ थ्रो कर देता है। ये बैटरी इसको पावर प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, दोबारा से रेगुलेट करती है और दोबारा से ये चार्जेस यहाँ से फ्लो करते हैं। तो बेसिकली बैटरी का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड अ सर्टेन लेवल ऑफ पावर टू द चार्जेस। और रेजिस्टर की, हर रेजिस्टर की पावर रेटिंग होती है। आप जिस रेजिस्टर को भी प्रैक्टिकल्स में प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, किसी भी डिवाइस के साथ आप कनेक्ट करते हैं, तो हर रेजिस्टर की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है पावर रेटिंग की। तो वही पावर रेटिंग की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। पावर रेटिंग से मुराद ये है कि ये रेजिस्टर एक मखसूस अमाउंट की पावर को डिसिपेट करेगा। वो मखसूस अमाउंट डिपेंड करती है कि आप किस किस्म की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, कितना करंट आपको चाहिए, तो उस हिसाब से इसकी हर रेजिस्टर की पावर रेटिंग होती है। तो ये पावर रेटिंग दरअसल ये वो पावर है, वो इलेक्ट्रिकल पावर है जो बैटरी ने प्रोवाइड की और वो इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पे कन्वर्ट हो गई है हीट एनर्जी में। यानी एनर्जी कभी भी ना तो आप प्रोड्यूस करते हैं और ना ही आप उसका लॉस देखते हैं, हमेशा एनर्जी कन्वर्ट होती है
फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है कि एनर्जी जो दरअसल बैटरी प्रोवाइड कर रही है पार्टिकल्स को, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है जब कभी ये पार्टिकल्स इस रेजिस्टर से गुजरते हैं, तो यहाँ हीट एनर्जी में वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है जिसको आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये रेजिस्टर दरअसल इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट कर रहा है हीट एनर्जी में, और इस तरह से ये सारे चार्जेस यहाँ पे फ्लो करते रहते हैं अनलेस एंड अनटिल आप ये वोल्टेज कनेक्टेड रखते हैं। जैसे ही आप ये वोल्टेज सोर्स यहाँ से रिमूव करेंगे, आप ये देखेंगे कि चार्जेस जो यहाँ से फ्लो कर रहे हैं अब यहाँ पहुँच के दोबारा से ऊपर जाने के लिए उनके पास कोई एनर्जी नहीं है। एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है थ्रू बैटरी, तो इसीलिए आप बैटरी जब तक लगाए रखेंगे तब तक आप ये करंट ऑब्जर्व करते रहेंगे। जैसे ही आप ये बैटरी रिमूव कर देंगे, अब चार्जेस को पावर प्रोवाइड करने के लिए या फिर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कोई सोर्स नहीं है, तो इसीलिए करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं उस मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जिसके ज़रिए हम ये पता लगा सकें कि किसी भी रेजिस्टर की पावर कितनी है, यानी कितनी पावर है जो वहाँ डिसिपेट हो सकती है। पावर डिसिपेशन के लिए हमें क्या मैथमेटिकल फॉर्म चाहिए, उसके लिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल की हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा जो हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दरअसल होता है वर्क डन ऑन द चार्जेस। चार्जेस पे किया जाने वाला किसी किस्म का वर्क दरअसल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैटरी प्रोवाइड करती है उन चार्जेस को जो वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे तीन तरह की फॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्जेस एंड वर्क। तो हम ये कह रहे हैं कि ये एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है चार्जेस को कि वो वर्क करें। ये एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैटरी प्रोवाइड कर रही है जो आपने यहाँ पे कनेक्ट की। तो हमेशा बैटरी क्या करती है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चार्जेस को धकेलती है, इनको पुश करती है। तो ये बैटरी का बेसिकली पर्पस होता है। अब यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला था W/Q, वर्क डन ऑन द चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक से हमने वर्क डन कैलकुलेट करना था, तो इसीलिए हमने उस फॉर्मूले को जो बेसिकली W/Q था वहाँ से हमने W की वैल्यूज गेन कर ली हैं। वर्क डन हमने क्यों लिखा यहाँ पे, क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि हमें पावर की तरफ बढ़ना है, और पावर डिपेंड करती है वर्क या फिर एनर्जी पे। तो वर्क और एनर्जी को गेन करने के लिए हमने इस फॉर्मूले से वर्क डन को सेपरेट कर लिया है, और आगे अब हम इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला है एनर्जी सप्लाइड बाय टाइम टेकन। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे आपने वर्क कैलकुलेट किया है V/Q। दरअसल वर्क ही एनर्जी होती है, आप वर्क कह लें उसको या फिर आप एनर्जी कह लें, तो वो बात एक ही होती है। तो एनर्जी सप्लाइड दरअसल यानी वर्क दरअसल बराबर है V/Q के। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर रहे हैं एनर्जी सप्लाइड को V/Q से, टाइम टेकन वुड बी ΔT। यहाँ से V/Q/ΔT हमने सेपरेट कर लिया है। हम जानते हैं कि ΔQ/ΔT होता है दरअसल इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ हम इतने पार्ट में ΔQ/ΔT की जगह रिप्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यूज को। तो इलेक्ट्रिक पार्ट दरअसल आ रही है V/I। यानी अगर आपको वोल्टेज का पता लग जाए और आपको करंट का पता लग जाए, ये दो चीज़ें अगर आपको मालूम हो, तो आप इलेक्ट्रिकल पावर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पावर डिसिपेशन इज एक्चुअली V/I। यानी कहने का मकसद ये है कि यहाँ जो पावर डिसिपेट हो रही है, पावर की डिसिपेशन डिपेंड कर रही है ऑन द वोल्टेज ऑफ द बैटरी एंड द करंट दैट इज सप्लाइड। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें तीन वैल्यूज़ हैं, तीन यहाँ पे फॉर्म्स हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ये तीन चीज़ें हैं जो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। अब इन तीन चीज़ों में से अगर हमें कोई सी दो चीज़ें पता लग जाएं, तीसरी चीज़ को इग्नोर करके, तो उन दो चीज़ों के साथ भी हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। पावर का फॉर्मूला है V/I।
यहाँ पे हम ओहम्स लॉ यूज करते हैं। ओहम्स लॉ है V इज इक्वल्स टू IR। यहाँ से हम V की वैल्यूज V इज इक्वल्स टू IR यहाँ इस जगह पे पुट करते हैं। पुट करने के बाद हमने देखा कि I इंटू आई है I स्क्वायर R। ये पावर का दूसरा फॉर्मूला है। फर्स्ट ये था V इंटू आई, दूसरा फॉर्मूला ये है I स्क्वायर R। यानी यहाँ अगर आपको करंट गिवन है, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, आप करंट और रेजिस्टेंस के साथ पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से अगर अगेन हम वोल्टेज को ओपन करने के बजाय करंट को ओपन करें, यहाँ इस जगह पे हमने वोल्टेज को ओपन किया है, अब आप वोल्टेज के बजाय करंट को ओपन करें तो यहाँ अगेन ओहम्स लॉ है V इज इक्वल्स टू IR। यहाँ से I को फाइंड कर लीजिए। I आपके पास आएगा V बाय R। ये V बाय R आपने I की जगह पुट करना है, इस जगह पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। V इंटू V आ जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो ये पावर का थर्ड फॉर्मूला है जो आपको ये बता रहा है कि अगर आपको वोल्टेज की वैल्यूज पता लग जाए, आपको रेजिस्टेंस पता लग जाए, तो इन दोनों के साथ भी आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम इकट्ठे लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिसिंग है, यानी अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं गिवन और आपको कहा जा रहा है कि V और I आपको गिवन है, आपको कहा जा रहा है कि आप पावर कैलकुलेट करें, तो आप इस फॉर्मूले से पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। यहाँ आपको वोल्टेज गिवन नहीं है, वोल्टेज मिसिंग है। अगर आपको करंट गिवन हो, रेजिस्टेंस गिवन हो, पावर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तो आप ये सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है? करंट। तो अगर आपको वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि पावर कैलकुलेट करें, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। याद रहे, यहाँ पे हम वोल्टेज को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन वोल्ट्स, करंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन एम्पियर्स और पावर को एक्सप्रेस करेंगे इन वॉट्स, जो उसका बेसिक यूनिट है, बेसिक SI यूनिट है। अब यहाँ आपकी एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट ये है कि आपके पास एक लाइट बल्ब है, दो तरह के लाइटेड बल्ब्स हैं। एक लाइट बल्ब की पावर है 500 वॉट्स और 220 वोल्ट उसका वोल्टेज है। दूसरी लाइटेड बल्ब की पावर है 100 वॉट और 220 वोल्ट उसका वोल्टेज है। आपने ये बताना है कि इन दोनों बल्ब्स में से रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। इस फर्स्ट वाले की रेजिस्टेंस ज़्यादा है या सेकंड वाले की रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और इन दोनों में से कम रेजिस्टेंस, फिर ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि अगर इसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो फिर दूसरे की रेजिस्टेंस कम होगी। ये कैलकुलेट करने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो इन तीनों में से कोई एक होगा, डिपेंडिंग अपॉन डाटा, जो आपको डाटा प्रोवाइड किया गया है, यानी आपको पावर और वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है। तो आपने पावर और वोल्टेज के साथ में रेजिस्टेंस बतानी है कितनी है। तो ये तीन फॉर्म्स हैं पावर को एक्सप्रेस करने की। यहीं से आप रेजिस्टेंस को रीअरेंज करेंगे और रेजिस्टेंस को रीअरेंज करके फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास रेजिस्टेंस किस लाइटेड बल्ब की ज़्यादा है।